हेलो फ्रेंड, मैं पवन कुमार। आज मैं डिस्कस करूंगा यूपीएससी 2026 के सीसेट में पूछा गया कुछ सामान्य मैथ के सवाल और रीजनिंग के भी सवाल जो महत्वपूर्ण होंगे उसी को डिस्कशन करेंगे। और जो एक सामान्य व्यक्ति को ये बनाना चाहिए और यदि नहीं बना पाए या तो जो इसकी तैयारी करते हैं वो मोटिवेट हो कि इसी तरह का सामान्य सवाल पूछे जाते हैं जिसमें थोड़ा सा कोशिश करने पर ये बन जाएगा। लोगों ने काफी इस पेपर के बारे में कहा कि काफी कठिन थे और एग्जाम का प्रेशर वो अलग चीज होता है, ठीक है ना। लेकिन आपको हर समय मोटिवेटेड रहना है और आइए हम लोग उसी सवाल को देखेंगे कि क्या सवाल पूछा गया था और कैसे हम लोग उसको अप्रोच लेते हैं, ठीक है। और ऑप्शन से भी देखेंगे कि किस तरह से सॉल्व होता है। तो आइए हम लोग पहला सवाल देखते हैं। ये दिया हुआ है कि एक्स जो मैथ से संबंधित है, ठीक है, या तो मैथ या रीजनिंग टाइप से संबंधित है, उसी सवाल को हम लोग देखेंगे। तो पहला सवाल है कि एक्स के भार को केजी में एक्स द्वारा दर्शाया जाता है। ए बी सी डी इस तरह से पी क्यू आर एस के भार को मापे जाते हैं, दिया गया है। ये सब सारा समीकरण दिया है। तो इसको हम लोग सिंपल मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं, ये 3 मान लेते हैं, ये 4 मान लेते हैं, ये 5 इस तरह से दिया गया है। जो भी हम लोग ये समीकरण के रूप में ही यूज करेंगे। अब देखिए ए और सी का मान दिया है। यहाँ पर देखिएगा कि ए और सी का मान दिया हुआ है और ए और सी यहाँ पर है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये मान इसमें रखेंगे तो 6 घट जाएगा, ठीक है। तो 6 जब घट जाएगा तो बी और डी का मान कितना बचेगा। तो बी और डी का सिंपल एकदम सामान्य रूप से बनाएंगे। बी प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 17 माइनस 6, 17 माइनस 6 यदि करेंगे तो कितना होगा, 11 होगा। मतलब क्या हो गया हमारा मान कि बी प्लस डी का मान क्या हो गया, बी प्लस डी का मान हो गया 11। समझने के लिए बता रहे हैं, कोई ट्रिक व्रिक नहीं बता रहे हैं, ठीक है। एक सामान्य व्यक्ति बना सकते हैं। उसी तरीके से बनाएंगे कि कैसे सोचेंगे, ठीक है ना। कोई ट्रिक व्रिक बाद में देखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये चीज तो ये दोनों सॉल्व कर गए। अब देखते हैं कि यहाँ बी प्लस डी बी डी यहाँ पर है, लेकिन पी क्यू भी है और आर एस एस नहीं था बल्कि आर आर यहाँ पर है, एस यहाँ पर है। तो क्या करेंगे, सामान्य रूप से हम लोग ज्यादा कुछ नहीं करने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या करते हैं ये 3 और 4 समीकरण को जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे क्या होगा, पी क्यू दो हो जाएगा। तो क्या हम लोग लिखेंगे, इन दोनों से हम लोग ले रहे हैं तो क्या करेंगे 2p प्लस क्यू और क्या हो जाएगा आर और एस हो जाएगा प्लस आर प्लस एस और प्लस क्या हो जाएगा बी डी होगा, ठीक है। बी प्लस डी, तो बी डी का मान हम लोग यहाँ से लिख देंगे। इसका टोटल का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32। 5 और 7 2 12 होगा, 12 एक हाथ में और एक एक 2 और एक 3 32 हो जाएगा। इसमें से 11 जाएगा और क्या क्या जाएगा, बस यही 11 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2p प्लस क्यू और क्या होगा यहाँ पर r प्लस एस बराबर ही 11 इधर घट जाएगा तो कितना बचेगा 21 बचेगा, ठीक है। ये हम लोग सिर्फ करके देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या दे रहा है कि पांचवा समीकरण जो है उसमें कह रहा है कि p r के बराबर है और q s के बराबर है, ठीक है। तो p और p क्या हो गया, p और r बराबर है तो यहाँ पर 2p है और यहाँ पर e भी यदि p मान लेंगे 3p हो जाएगा। तो 3p और प्लस क्या करेंगे क्यू एस के बराबर है। तो यदि हम लोग क्यू को क्यू रहने देते हैं, एस को क्यू मान लेते हैं, ठीक है। तो 3 क्यू भी हो जाएगा 3 क्यू। यदि अब देखते हैं कि इसका मान कितना आ रहा है, तो टोटल का मान आ रहा है 21। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं p प्लस क्यू बराबर कितना आएगा, ये 3 से भागा चल जाएगा तो 7 आएगा। ये मान हम लोगों को निकला है। अब क्या क्या मान निकला है, बी डी का मान निकाल लिए हम लोग, ठीक है। अब पी क्यू का मान निकाल लिए हैं। पी क्यू का मान निकाल कर यदि हम यहाँ पर धर देंगे यहाँ पर, तो आर एस का भी मान निकल सकता है। तो यहाँ पर 7 दूना 14, 14 यदि घटाएंगे 14 यदि घटाएंगे यहाँ 21 में से, तो आर और एस का भी मान इसी समीकरण से निकाल देंगे हम लोग कि आर प्लस एस का मान हो जाएगा कितना 7,
ठीक है, इतना चीज हम लोगों को निकला है और इसी के सहायता से हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। क्या लिखा हुआ है कि बी और डी सम्मिलित रूप से, बी और डी देखिए सम्मिलित रूप से पी और क्यू के कुल भार से कम है। पी और क्यू के कुल भार देखिए यहाँ पर आ रहा है 7 आ रहा है, यहाँ पर 11 है, कम नहीं है बल्कि ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है ना। अब देखते हैं कि P और Q का सम्मिलित भार, P और Q का सम्मिलित भार देखिए साथ दिया है A और C के कुल भार से अधिक है। A और C, A और C हमारा कितना होगा 6 है, यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर देखिएगा इसके बारे में कि A और C का मान हमारा 6 दिया हुआ है, यहाँ पर कह रहा है P और Q का सम्मिलित भार A और C के कुल भार से अधिक है, तो यहाँ पर देखिए PQ 7 है, A और C 6 ही है मात्र, तो ये लाइन सही होगा। P का भार Q से अधिक है, P और Q हम लोग अकेले नहीं निकाल पाए, ना ही कहीं पर दिया हुआ है, P और Q में कोई रिलेशन उस तरह से नहीं बैठाया है। Q का भार P से अधिक, ये दोनों गलत होगा, इसमें आंसर क्या जाएगा, आंसर बी ही जाएगा, यही निश्चित रूप से सही है, तो इसका आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, क्यू यू ई शब्द के वर्णों के स्थान को अदला बदली कर सकते हैं, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि क्यू के बाद सदैव यू आएगा। जैसे मान लीजिए क्यू जैसे है और उसके बाद ही यू आना है, तो इसको हम लोग एक यूनिट के रूप में ले लेंगे और उसके बाद कितना शब्द बचता है, एक बचता है ई, उसके बाद यू और उसके बाद ई बचता है, तो कुल मिला के यदि यूनिट के रूप में लेंगे एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इसको अदला बदली करके हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो चार शब्द आ गया, तो इसको 4 फैक्टोरियल के रूप में सजा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 सेम है, तो इसको 2 को फैक्टोरियल से हम लोग क्या करेंगे, भागा दे देंगे, तो इसका मान निकालिए। देखिए 4 का फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल का मतलब हो गया 2 गुना 1, ये और ये कट जाएगा, कितना बचेगा 4 तिया 12, ये आंसर हो जाएगा कहाँ का, ये वाला आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो इसी तरह से बनेगा। आगे देखिए अगला सवाल देखते हैं, चौथा है, तीसरा में चौथा, ठीक है। अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है, एक खिलौना, आराम से देखिएगा, भारी बान को वहां पर बनाना पड़ता है, समझे, ऐसे नहीं बनेगा। और एग्जाम हॉल की बात बोल रहे हैं, यहाँ पर ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो वहां पर तभी बनेगा, यहाँ पर जितना ज्यादा कीजिएगा तब वहां, क्योंकि वहां पर एक अलग भय भी काम करता है और टाइम का एक प्रेशर जो अलग होता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, मतलब रूम पर आप जो स्टडी रूम है वहां पर जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। यदि यहीं पर प्रैक्टिस कम कीजिएगा तो वहां पर जाके क्या होगा कि आपका और कॉन्फिडेंस लो होगा, तो इसलिए यहाँ जैसे सेल्फ स्टडी ही इतना तगड़ा करना है कि वहां पर जाके बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, एक खिलौना टी आगे या पीछे की ओर छलांग लगाता है, आगे की ओर की प्रत्येक छलांग में वह 5 आगे जाता है, जबकि पीछे की ओर के प्रत्येक छलांग में वह 2 इंच, ये इसको इंच मान लीजिए, ठीक है, चाहे कोई भी यूनिट में मान लीजिए, ठीक है ना, 2 पीछे जाता है। यदि 31 छलांग में टी सटीक रूप से 15 इंच आगे जाता है, तो आगे की ओर तथा पीछे की ओर लगाई गई छलांगों का अंतर क्या होगा। तो पहला चीज देखना है ये कि 5 आगे की ओर जाएगा, 5 मान लिया जाए कि हम लोग लगाते हैं, माना कि जैसे इस तरह से मान लेते हैं कितना छलांग आगे लगाया कितना छलांग पीछे लगाया, ये हमको यही इसी का अंतर हमको मालूम करना है। तो मान लेते हैं आगे लगाएगा छलांग x और पीछे y लगाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या कह रहा है कि यदि 31 छलांगों में, मतलब क्या हो गया, कुल मिला के x प्लस वाई बराबर कितना है 31 छलांग, ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, x 5 आगे बढ़ेगा और x छलांग आगे की ओर लगाया तो 5 आगे बढ़ेगा और फिर पीछे की ओर जाएगा y छलांग लगाया, ठीक है,
और सब मिला के हम लोग नेट रूप से बढ़ पाते हैं आगे। वो टी जो है, टी खिलौना नेट रूप से 15 ही आगे बढ़ पाता है। ठीक है, अब ये हो गया समीकरण 2। बस यही दोनों समीकरण को सॉल्व करना था और ये बन जाता। तो सॉल्व करने का कई सारा तरीका है, चाहे तो x को खत्म कीजिए या तो y को खत्म कीजिए। y को यदि खत्म करना है तो सिंपल इसमें 2 गुना कीजिए, सगरे 2 गुना कर दीजिएगा तो 2x प्लस हो जाएगा प्लस 2y और बराबर कितना होगा इसमें तो 62। 31 गुना 2 करेंगे तो 62 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या बचेगा 7x। 7x बराबर कितना बच गया, तो 5 और 2 7 और 6 1 7। ठीक है, तो ये काटेंगे तो कितना बचेगा 11। तो हमारा क्या हो गया, आगे की ओर छलांग कितना लगाया 11। और ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि आगे की ओर तथा पीछे की ओर लगाई गई छलांगों का अंतर क्या है। तो x बराबर यदि 11 आ गया, अब देखिए समीकरण 1 में रख के देखिए, तो इसलिए y बराबर कितना होगा, 31 में से 11 चला जाएगा। 31 में से 11 यदि घटा देंगे तो क्या होगा, 31 माइनस 11 बराबर क्या हो जाएगा, तो 20। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों के छलांगों का अंतर, तो x माइनस वाई निकालना है। x या तो y माइनस किसी को भी बड़ा में से छोटा, बड़ा में से छोटा को घटा दिए तो अंतर न पूछ रहा है, क्योंकि तो y माइनस एक्स बराबर क्या करेंगे, तो 20 माइनस 11 बराबर कितना हो जाएगा 9। यही होगा हमारा आंसर और ये हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल में है कि पी क्यू आर एस एस टी यू वी डब्ल्यू जो भी है गोल करके बैठा हुआ है। कई बार आप लोगों को सवाल बनाए होंगे। पी और आर पहले बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे करके गोल में बैठा हुआ। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि पहले देखिए शुरू में क्या कह रहा है कि P और R Q के आसन है। Q मान लेते हैं यहाँ पर है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं Q P और R, P इधर मान लेते हैं, R इधर मान लेते हैं। ठीक है, P और R दोनों Q के आसन है। T और R, T और R S के आसन है। तो क्या करेंगे, S यहाँ पर डाल देंगे, S और T यहीं पर डलाएगा, तो यहाँ पर T डाल देते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहा है T और R, T और R S के आसन है, अगल बगल में है। ठीक है, U और V नहीं, U और W दोनों V के आसन है। V के आसन है तो मतलब मान लीजिए U और W कहीं पर होगा। ठीक है ना, U और W, और यहाँ पर आगे में क्या कर रहा है, U और W V के आसन है, मान लिया जाए V कहीं पर होगा, यहाँ पर तो नहीं है। ठीक, S और W एक दूसरे के सम्मुख कुर्सी पर बैठे हैं, S और W। तो मान लेते हैं यहाँ पर W दे देते हैं। ठीक, और क्या कह रहा है S, S यहाँ पर है ही, और उसके पिछला लाइन देख लेते हैं U और V, U और W, तो U यहाँ पर दे देते हैं U। ठीक है, अब कह रहा है क्या, U और W V के आसन है। ठीक है ना, तो अब देखते हैं यहाँ पर हो गया। यदि कोई P से प्रारंभ करके मेज के चारों ओर दक्षिणावर्त चले, P से प्रारंभ करके दक्षिणावर्त में इस दाहिना साइड से ऐसे करके चलेगा, घड़ी के साइड से। ठीक है ना, घड़ी के दिशा में। ठीक है ना, दक्षिणावर्त चले तो वह T से पहले R से मिलता है, R से मिलता है, T से पहले R से मिल गया, इस तरफ से बनाए तो T से पहले R से मिल लेता है। ठीक है, मिल लेता है तो Q मेज के चारों ओर, तो Q मेज के चारों ओर दक्षिणावर्त चलते हुए, दक्षिणावर्त इसी दिशा में चलेंगे। ठीक है, चलते हुए W से मिलने से पहले कितने लोगों से मिलेगा, क्यों चलेगा 1 2 3 4 5, तब में EW से जाके मिलेगा। ठीक है, तो कितना लोग से मिल रहा है, तो 5 लोग से, क्योंकि 1 2 3 4 5। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं अगला।
अगला सवाल क्या है कि ये इस तरह से कई बार इसमें देखिए कंफ्यूजन यही था सवाल, इस सवाल में कि आप जो गुना गुना या एक्स एक्स टाइप का सवाल है उसको आपको अंक नहीं समझिए, वो क्या है खाली स्थान है। जैसे उसको ऐसे करके जो हम लोग देखते हैं इस तरह से बी होता है, फिर डैश है और उसके बाद ए है, इसको लिख सकते हैं ऐसे करके, ए है फिर डैश है फिर ए है, मैंने ये इसी तरह से मानना है, ठीक है। इसको खाली स्थान ही मानना है, ठीक। अब कुल गिनिए, हम लोग सामान्य रूप से बनाने के लिए साधारण तरीका क्या होता है कि कुल गिनिए कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मैंने खाली स्थान को भी गिनना है, ठीक है। कुल मिला के 15 है, तो मतलब क्या हो गया 5 5 का जोड़ी लगाना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ से काटेंगे, फिर 1 2 3 4 5, फिर यहाँ से काटेंगे 1 2 3 4 5, हो गया, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं कि बी बी, यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी है, तो मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए था कि बी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से हिंट हमारा आ गया कि यहाँ पर क्या होना चाहिए बी है, तो ए बी बी ए, ठीक है, ए बी बी ए बी, ठीक है। इसी तरह से हमको लगता है बनेगा ए बी बी ए, फिर यहाँ पर आएगा बी, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर ए है, तो फिर हम लोग देंगे यहाँ पर बी, फिर बी के बाद बी है, तो फिर यहाँ पर देंगे बी, ए है फिर बी है, ठीक है। तो क्या देखिए दोनों जगह ए बी बी ए बी, ए बी बी ए बी, फिर ए बी बी ए बी, एकदम सेम पैटर्न पर आ गया। अब पूछ रहा है क्या 7वें और 8वें स्थान पर क्या होगा, तो 7वां पर कौन सा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 7 8 पर कौन सा आ रहा है बी भी आ रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। ये सवाल हम लोग कई बार बता चुके हैं, नंबर सिस्टम पढ़ाए हैं, इसमें कई बार बता दिए हैं और वो आराम से बना लेते हैं, थोड़ा सा हिम्मत करने की बात है। यहाँ पर लास्ट में क्या है कि n 10 से विभाजन है, यहाँ पर मतलब ये मतलब कोई गलती ना हो इसलिए ये n के बारे में बता दिया है, और m का मान क्या होगा, m का मान यहाँ पर 10 पर पावर कितना होगा, ठीक है, मतलब क्या को सुनना होगा, ठीक है ना, जितना सुनना होगा उसमें से पहले 3 को घटा देना है, ठीक है। यही चीज यहाँ पर खेल है कि ये नहीं कि निकाल लेना नंबर ऑफ जीरोज, हर एक किताब में दिया है नंबर सिस्टम से, समझे। तो यहाँ पर यही कि ये 3 घटाने मिस्टेक नहीं करना, ठीक है। अब देखते हैं कि जीरो कैसे प्राप्त करते हैं हम लोग, किसी भी बड़ा सा संख्या रहेगा उसमें कितना जीरो होगा, तो जीरो जब भी बनता है वो 2 और 5 के मिलन से ही बनता है, 2 और 5 का गुना होने के बाद ही बनता है जीरो। तो हमको सबसे पहले क्या इसमें मालूम करना है 2 और 5 कितना है, ठीक है ना, जोड़ी में कितना है, ये नहीं कि 2 कितना है 5 कितना है, नहीं 2 और 5, जैसे मान लीजिए 2 गुना 2 गुना 2, जब मान लीजिए 3 बार गुना 2 कर दिए लेकिन 5 एक भी बार नहीं आया है तो जीरो नहीं बनेगा, लेकिन जैसे ही एक बार 5 गुना करेंगे तो 8 5 40, एक जीरो आ जाएगा, मतलब 2 और 5 की जोड़ी से ही बनेगा जीरो, ऐसे नहीं बनेगा, ये आप लोग दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या खोजेंगे पहले, चाहे 2 ज्यादा रहेगा या तो 5 ज्यादा रहेगा, तो जो ज्यादा रहेगा उसको साइड कर देंगे, जो कम रहेगा उसी उतने नंबर बनेगा जीरो की संख्या, ठीक है। अब देखते हैं ये 75 है, ये मान लेते हैं 75 क्या होता है 3 गुना 25 पर पावर कितना है, इसी को लिखते हैं, तो कितना है 25, हमको 3 से क्या लेना देना है, कोई मतलब नहीं। अब ये 25 को ये वाला 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 पर पावर 2 और उस पर पावर क्या हो जाएगा शब्द गुणे में, उस पर पावर है 32, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 32 है, 32 खुद होता है 2 पर पावर 5 होता है और उस पर पावर कितना चल जाएगा 75, ठीक है। तो हम लोग 3 से कोई मतलब 3 को साइड कीजिए, इसको फिर से हम लिख सकते हैं 5 पर पावर 2 और उस पर पावर 25 और ये तो गुना कर देंगे, यही तरीका इसको भी इसमें भी अपनाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 पर पावर 64, 5 पर पावर 64 हो गया। अब क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर 2 पर पावर देखिएगा, 2 पर पावर 5 गुना 75, तो 5 गुना 4 तो 300 होता है, 300 और 75 375 के आसपास आ जाएगा 375, ठीक है। अब देखते हैं कि 5 कितना आएगा, तो 5 पर पावर यहाँ देखिए 5 पर पावर 50 आएगा, 50
और गुना 5 पर पावर 64, ठीक है, और गुना इधर 2 तो बहुत ज्यादा आ गया, ठीक है ना। तो इसका काम है, लेकिन अब ज्यादा क्या जरूरी है गिनना, जितना 5 रहेगा, जैसे जो कम रहेगा उतने जीरो रहेगा, ठीक है ना। 2 और 5 के जोड़ी के कारण से बनता है जीरो, समझे, अन्यथा नहीं बनता है, ठीक। 2 चाहे ज्यादा रहे चाहे 5 ही ज्यादा क्यों न रहे, जब तक दोनों का जोड़ी जब तक नहीं रहेगा तब तक जीरो बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर गिनते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 पर पावर जुड़ता है, गुना इस तरह से गुना करने में पावर जुड़ता है, तो 1 1 4 हो जाएगा, बस इतना ही। और 2 कितना, मतलब क्या हो गया कि 375 को 2 है और 114 को 5 है, तो 114 को 5 है, तो मतलब क्या बनेगा, ये दोनों को यदि गुना करेंगे तो 114 को 0 आएगा, 114 को 0 में से 3 को 0 पहले से यहाँ पर भागा दे देने के लिए कहा है, तो 3 को 0 घटा देंगे, तो 114 माइनस क्या करेंगे 3, क्या आ जाएगा 1 1 1, माने 111 0, माने m का मान क्या होगा 111 होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा बी होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब देखिए क्या लिखा है, किसी रेलगाड़ी टी की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक व्यक्ति पी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि पी, ये एकदम सामान्य सवाल है, ये रेलवे टाइप का सवाल है या तो एसएससी टाइप में, ये सब, ये जरूरी नहीं है कि बहुत हार्ड सवाल है यूपीएससी पूछा है, यूपीएससी 2026 में यदि पूछा गया है तो बहुत जरूरी नहीं है कि भारी सवाल है, ये सामान्य सवाल है, आप जनरल कंपटीशन में बनाते हैं। तो ये क्या होगा कि एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी का चाल है 100 किलोमीटर प्रति घंटा और एक व्यक्ति चल रहा है, उसकी चाल क्या है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा, पैदल व्यक्ति जा रहा है। तो पैदल व्यक्ति जैसे रेल की लंबाई मतलब वो उसके लंबाई माने काउंट कर सकते हैं, लेकिन व्यक्ति की जो चल रहा है उसकी लंबाई नहीं ना, उसको तो नहीं मानते, नहीं के बराबर नगर नहीं मानते। यदि पी टी है क्या, ट्रेन है की गति की दिशा में चले, पी व्यक्ति जो है वो ट्रेन की गति की दिशा में चलता है, तो 15 सेकंड में पार, मान लीजिए इस तरह से ट्रेन, ठीक है, जा रही है, अब यहाँ एक व्यक्ति है, ठीक है, तो ये पूरे पार करेगा तो इसकी पूरी लंबाई कवर करना पड़ेगा, ठीक, तो यही चीज बात है। तो अब इसकी लंबाई क्या मान लेते हैं हम लोग, x मान लेते हैं, ठीक। अब क्या होगा कि यदि ये भी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है और इधर से भी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहे हैं, तो दोनों का अंतर क्या होगा, एक व्यक्ति यदि जा रहा है इधर से और ये भी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इधर ही जा रहा है, तो और ये भी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इधर ही जा रहा है, तो घटेगा दोनों का चाल क्या होगा, घटेगा। सब लोग जानते हैं, यहाँ पर केवल एक्सप्लेन कर देते हैं बस। तो क्या हो जाएगा x, ये जो दूरी कवर करेगा, ये जो आगे निकलेगा, ये तो धीरे धीरे जाएगा, आगे निकलेगा तो कितना, ये ट्रेन की लंबाई हो जाएगा। अब देखते हैं कि दोनों का चाल में अंतर हो जाएगा, तो 100 माइनस 4 और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, और ये हम लोग जब भी निकालेंगे लगभग अधिकतर बात तो हम लोग मीटर में ही निकालते हैं, ठीक है ना। तो मीटर में किलोमीटर को मीटर में, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से हम लोग भागा दे देते हैं, और ये सेकंड में आंसर दिया, पूरा पार कर देगा कितना में, तो 15 सेकंड में। तो ये क्या है, ये दूरी है, ये क्या है दूरी, और ये क्या है चाल है, तब ये समय निकला। ये समझाने के लिए बताए, जो बनाता है वो आराम से इस बात को पहले ही समझ गया होगा, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, इसी में से हम लोग मान निकालते हैं, तो x का मान क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट गुना कर देंगे, 15 गुना ये 96 आएगा, 96 गुना 5/18, ठीक है। अब इसी को काटते हैं 6 और 15 को 5 से, और ये 6 से कटेगा, 6 से काटते हैं तो 16 50 80, 16 6 96 होता है, ठीक है, तो 16 से कटेगा, ठीक है। अब 16 25 80, 80 50 कितना होगा 400, मतलब x की लंबाई, मतलब ट्रेन की लंबाई कितना हो गया 400 मीटर हुआ, ठीक है ना, 400 मीटर आया, क्योंकि सेकंड से तुलना के मीटर पर सेकंड में बदल कर सारा चीज है। अब देखिए क्या कह रहा है कि यदि p माने क्या कहते हैं व्यक्ति t की विपरीत दिशा में चलता है, मतलब ट्रेन की विपरीत दिशा में चलता है, मान लीजिए ये ट्रेन इधर जा रही है, व्यक्ति इधर जाते रहता, तो क्या होता है स्पीड दोनों का जुड़ता, ठीक है, तो दोनों का जुड़ेगा तो क्या करेंगे, आप लंबाई तो हर समय मतलब काउंटेबल
लंबाई तो रहेगा हर समय केवल ट्रेन का ही, तो ट्रेन का लंबाई ले लेंगे फिर से दूसरे सेंस में 400 बटे 104 करेंगे। 104 गुना क्या होगा, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं 5 बटे 18 से गुना करते हैं और यही चीज निकालना है कि कितना देर में पार करेगा। ठीक है ना, 104 हो गया। अब हम लोग इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 580 हो जाएगा और इसको भी 4 से काटिए देते हैं, 4 से काटेंगे तो 26 होगा शायद, ये 20 होगा और ये 25 चौक होता है 100 और 26 चौक 104 होगा 26। ठीक है, तो हमारा क्या मान क्या आया, तो 20 गुना 18 बटे ये आएगा 26। अब ये भी काट देते हैं तो 10 आएगा यहाँ पर आएगा 13, तो मतलब हो गया क्या 180 बटे 13। कोई भी भागा दे सकते हैं, 13 से भागा देंगे 180 में, वो आपको आदत डालना पड़ेगा कि अपने खुद से भागा दें, कैलकुलेटर का यूज नहीं कीजिए। ठीक है, एक बार से लगाएंगे तो 13 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, 0 आएगा, फिर कितना बार से लगाएंगे 13 या 39, 13 या 39 में लगाएंगे तो 39 से आएगा, फिर 11 1 और यहाँ पर आएगा 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, तो दशमलव दे देंगे, अब 0 भी यदि उतार देते हैं तो 13 18 चौहत्तर से। ठीक है, 104 होता है 13 104, तो 8 बार में चल जैसे चल आए 104, तो वैसे ही हमारा ऑप्शन कहाँ पर चला आया यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, जो समय पूछ रहा है कि पीटी कितने सेकंड में पार करेगा दूसरी सेंस में, ठीक है ना, यदि विपरीत दिशा में चलता है तो कितना जल्दी पार कर लेता है, तो ऐसे भी जाहिर सी बात है कि 15 सेकंड से कम पर 15 सेकंड से सब कम पर ऑप्शन है, लेकिन आपको वहां तक जाना पड़ेगा जिसके कारण से आंसर यहाँ से आता है। ठीक है, यहीं से आंसर आता है। ठीक, तो ये इस तरह से बनेगा। अगला सवाल देख लेते हैं, बहुत सारा सवाल देखना है। इस सवाल को देखेंगे कि इसमें कहा गया है कि 1/3 से बड़ा है x और x से बड़ा है y, y 2 से छोटा है के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सदैव सही रहेगा, मतलब हमेशा सही रहेगा, ये नहीं कि एक कंडीशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि y x से बड़ा है, तो इसमें देखिएगा पहला स्टेटमेंट को देखिए पहले कि x छोटा है, यहाँ पर यदि इसको केवल देखिएगा तो x छोटा है y से, यहाँ तक बात सही है। ठीक है, लेकिन जैसे ही बड़ा का इन्वर्स होता है, जैसे मान लिया जाए 2 अंक लीजिए, 2 और 3 लीजिए, तो 2 से बड़ा है 3, लेकिन इसका उल्टा यदि करेंगे तो 2 से बड़ा 1/3 नहीं रहेगा, ये क्या है गलत है। इन्वर्स होने से क्या हो जाता है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3 इसी रूप में। तो एक तो यहाँ तक सही है, लेकिन फिर यहाँ पर क्या हो जाता है, ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा छोटा, ठीक है ना, पूरी तरह से, और ये क्या हो जाएगा इससे बड़ा हो जाएगा। तो ये दोनों मिलाकर यदि देखिएगा तो ये पूरा पद और ये पूरा पद बड़ा नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर यदि एक जैसे 2 y का मान 2 से छोटा रख लेते हैं 1, ठीक है, यदि y बराबर मान लेते हैं 1 और x बराबर मान लेते हैं 1/2, तो इधर इस पक्ष का मान 1 के लिए हम देख रहे हैं, तो 1 के लिए क्या हो जाएगा x का मान 1/2 प्लस 1/2, तो इसका मतलब क्या हो गया 1/2 प्लस 2 मतलब क्या हो गया अढ़ाई हो गया। किस पक्ष का, इधर इसका मान हो जाएगा अढ़ाई। ठीक है, लेकिन अब यदि इधर मान रखेंगे 1, तो 1 प्लस 1/1 1 ही हो जाएगा, तो 2, तो अढ़ाई हर हमेशा बड़ा, ढाई जो है 2.5 2 से बड़ा होगा, तो इसलिए ये कथन क्या है गलत है। हर एक मान के लिए ये मतलब ये पद इससे छोटा नहीं रहेगा, बल्कि कहीं पर बड़ा होगा कहीं पर छोटा भी हो सकता है। ठीक है, वो मान पर डिपेंड करता है, जिस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस कथन से देखेंगे तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट को चेक करेंगे हम लोग कैसे, तो कुछ नहीं करते हैं,
हम लोग दोनों पर क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों का मान क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर, रूट हट जाएगा और बटे क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, और इज लेस देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बटे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि बटे बटे कर देते हैं, सिंपल। इसका मान ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 1 बटे वाई स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें भागा देंगे वाई स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर कट जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, लेस देन हो जाएगा 1 बटे एक्स स्क्वायर, इसी प्रकार से होगा, और प्लस इसको एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, और 1 घट जाएगा, एक दूसरे से घट जाएगा, तो बचेगा क्या, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिखाएगा 1 बटे वाई स्क्वायर इज लेस देन 1 बटे एक्स स्क्वायर। ये कथन सही है, क्यों, क्योंकि x छोटा है y से, x छोटा है y से, लेकिन इसका इन्वर्स जब हो जाएगा 1 बटे y क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा 1 बटे x से, तो ये कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रूव्ड होता है कि कथन 2 क्या है, हर हमेशा सही रहेगा। ठीक है ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, बी नंबर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए क्या है कि 1 लीटर, 6 लीटर, 25 लीटर और 100 लीटर का मन धारिता है, मापने वाला कुछ पैमाना है। ठीक है, मैंने मान लीजिए कोई बिलेटर होगा, कोई मैंने कोई बर्तन होगा। ठीक है ना, उसी से यही 1, 6 और 25 और 100 के रूप में हम नापेंगे। ठीक है ना, यदि किसी टंकी से 198 लीटर पानी निकालना है तो किसी को कम से कम कितनी बार मापने की आवश्यकता होगा, तो मापने की आवश्यकता कितनी बार होगा, समझे, तो कम से कम बार 298 तक जाना है, तो मान लिया जाए 100 का हम यूज करेंगे, सबसे बड़ा धारिता का यूज करेंगे, तो 100 गुना 3 कर देंगे, 300 आ जाएगा, और उसमें से क्या करेंगे 2 लीटर घटा देंगे इससे। ठीक है ना, 2 गुना 1 कर देंगे, तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 3 बार और यहाँ पर 2 बार, तो 3 प्लस 2 बराबर कितना हो गया 5, ये क्या हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि किसी परीक्षा में किसी विद्यार्थी के अंकों में संशोधन किए जाने पर कक्षा के औसत अंक 4 वृद्धि हो जाता है। जब मान लेते हैं कि इस कक्षा में कितना था विद्यार्थी, तो विद्यार्थी n था। ठीक है, अब x औसत अंक x में, तो औसत अंक x दिया हुआ, तो क्या करता है 4 वृद्धि हो जाता है। ठीक है ना, 4 वृद्धि होती है। इस विद्यार्थी को, कोई एक विद्यार्थी होगा, उसमें से 0 के स्थान पर 100 अंक मिलता है, माने उसको मिस्टेक से 0 अंक दे दिया होगा, लेकिन जबकि उसको मिलना चाहिए था 100 अंक, तो 100 अंक का वृद्धि किया हम लोग, 100 अंक का वृद्धि किया, और विद्यार्थी कितना है, तो n ही है, तो उसमें क्या परिवर्तन आया, तो आया कितना x प्लस 4 आया। ठीक है, x प्लस 4, 4 का वृद्धि हुआ। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व यदि करेंगे तो क्या हो जाएगा, nx प्लस 100 बराबर क्या हो जाएगा, n इधर गुना हो जाएगा, nx प्लस 4n। ठीक, तो अब क्या होगा, ई घट जाएगा, कटेगा नहीं, बल्कि कटने से एक होता है, घट जाएगा, एक दूसरे प्लस प्लस में दोनों बराबर के साइड में है, तो इसलिए घट जाएगा। अब n और यहाँ पर 100 है, तो n बराबर कितना निकलेगा, 25 निकलेगा। हाँ, 25 निकलेगा, तो n का मान हमारा यहाँ से निकल चुका है कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो 25 है। अब देखते हैं क्या लिखा है, बाद में ये पता चला कि एक दूसरा विद्यार्थी है, उसको क्या किया है 56 अंक के स्थान पर 81 लिख दिया, मैंने उसको मिलना चाहिए था 56 अंक और उसको दे दिया कितना अंक, तो 81 अंक दे दिया, तो मतलब कितना ज्यादा दिया, तो घटाइएगा, तो 81 में से 56 घटाइएगा तो कितना बचता है 5 और 2, 25 अंक ज्यादा दे दिया, तो मतलब क्या हुआ ओवरऑल उसको 100 अंक कम दिया था, इधर 25 अंक ज्यादा दे दिया, तो ओवरऑल कितना अंक कम दिया था 75 अंक, तो 75 अंक यदि n
x प्लस 75 करते हैं और बटे फिर n से भागा देते हैं, तो क्या होगा, क्या कर रहा है, यदि कोई संशोधन नहीं होता और अंतिम संशोधन का औसत क्या हो जाता है, y होता, ठीक है ना। तो यदि अंतिम संशोधन इसके बाद जैसे क्या कर रहा है कि बाद में ये पता चलता है कि दूसरे विद्यार्थी को इतना अंक इतना दे दिया, यदि और कोई संशोधन नहीं होता, इसके बाद कोई और संशोधन नहीं होगा, ठीक है ना। दो विद्यार्थी का संशोधन हो गया, उसके बाद यदि और कोई संशोधन नहीं होगा तो कोई संशोधन, अंतिम संशोधित औसत क्या होता है, y होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, तो n के जगह पर क्या लिखेंगे, n के जगह पर 25 लिख देते हैं, 25 विद्यार्थी है, x प्लस 75 और बटे n के जगह पर क्या लिखेंगे 25 ही, बराबर क्या हो जाएगा y। आप देखिए 25 कट जाएगा, कॉमन निकाल के यहाँ पे e खत्म हो जाएगा और यहाँ पर 3 बचेगा, ठीक है। तो x प्लस 3 बराबर क्या हो गया y, ठीक है। तो हम लोगों को यही निकालना है कि y माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 3, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना जटिल किया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग खोल के बनाने पर क्या होता है, बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको मतलब जहां पर भी पढ़ते हैं, जो रूम में तो सब कोई पढ़ता है, सेल्फ स्टडी जब तक नहीं कीजिएगा तब तक नहीं होगा, और सेल्फ स्टडी जितना कीजिएगा, जैसे मान लिया जाए इस बार का जो जीएस में सवाल पूछा गया था, तो उसमें क्या बताया गया कि आप ये ट्रिक में नहीं जाइए कि आपको ऐसे निकलवा देंगे वैसे निकलवा देंगे, आप ज्यादा से ज्यादा स्टडी कीजिए, ठीक है ना। हो सकता है आप एक साल पढ़े अपने मन से और क्या हुआ होवे कि मतलब उस साल नहीं लड़े, ठीक है, लेकिन आप यदि स्टडी एक बार कर लिए हैं बढ़िया से और तो वो इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है ना। अगला साल यदि दीजिएगा, इस साल यदि नहीं सफल भी होंगे, अगला साल दीजिएगा यदि एग्जाम, तो आप निश्चित रूप से सफल होइएगा। लेकिन क्या है, इसमें 2-3 चीज मायने रखता है कि एक तो पहला कंटिन्यूटी रहना चाहिए, आपका उतना एफिशिएंसी रहना चाहिए कि आप सक्षम रह सके हर समय कि हम तैयारी कर सकते हैं। दूसरा बॉदरेशन नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि आपको ये हिम्मत रहना चाहिए कि हमसे हो सकता है, वो मैंने हो जाएगा। और तीसरी बात यदि कर सकते हैं कि लगातार लगा रहना पड़ेगा, कंटिन्यूटी इसमें बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं रहेगा, उसके लिए एक शब्द है कि परसेवरेंस कहा जाता है, वो बहुत जरूरी है। यदि नहीं रहेगा तब फिर किसी भी एग्जाम को करने के संभव नहीं होगा, खासकर ये यूपीएससी जैसा यूपीएससी या तो कोई अदर पीसीएस एग्जाम जो है उससे वो संभव नहीं होगा। इसमें चाहिए एकदम लगातार लगा रहना, एक बार असफल हुए दूसरी बार असफल हुए तीसरी बार के लिए लगा रहना चाहिए, ठीक है ना। तब तक नहीं छोड़ना जब तक एकदम बाहर जाने का मन नहीं हो जाए, तब तक नहीं छोड़ना है। ऐसे मैंने अनमने ढंग से नहीं देना चाहिए, ठीक है, पूरे प्रॉपर तैयारी के साथ देना चाहिए, तो बनेगा ही। और ये सब क्या है कि आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा तो आप में इतना एफिशिएंसी जरूर से जरूर आ जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, एक्स वाई जेड 3 चर है, जो एक्स 2 3 4 5 किसी कोई भी चीज हो सकता है, 3 मैंने वहां पर 4 तीन दिया, आप ये नहीं कहना कि 4 को दे दिया, मैंने उनमें से कोई भी एक चारों में से कोई भी मान हो सकता है, ठीक है। यही बोलने का अर्थ है, इस प्रकार का मान प्राप्त करते हैं और करते हैं कि उसका मान सदा भिन्न रहे, माने अलग अलग रहे। यदि इस व्यंजन को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, के लिए एम एन क्रमशः बृहत्तम मान और लघुत्तम मान को निरूपित करता है। एम एन क्या है, एम क्या है महत्तम मान और एन क्या है न्यूनतम। तो मान लिया जाए पहले एम महत्तम मान ही निकालते हैं एम, तो महत्तम मान के लिए इस तरह का व्यंजन यदि प्राप्त करना है तो सबसे पहले गुणा क्या करना होना चाहिए, गुणा का मान बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो गुणा का मान हम बड़ा लेंगे तो इसमें बड़ा संख्या कौन सा है 5 है, तो क्या करेंगे 5 गुना 4 कर देंगे और प्लस क्या कर देंगे उसका जस्ट छोटा जो रहेगा 3, तो मतलब कितना होगा 5 5 20 20 और 3 23 हो गया, ठीक। अब n का मान कितना आएगा, n का मान छोटा लेना है, n का मान सबसे छोटा लेना, लघुत्तम माने एकदम कम से कम छोटा रहना चाहिए, छोटा में छोटा से चलेंगे, तो क्या करेंगे तो 2 गुना 3 करेंगे और प्लस जस्ट 4 कर देंगे, ठीक है ना। तो 3 गुना 6 और 4 कितना हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, ठीक। तो आप पूछ रहा है इन दोनों का अंतर क्या होगा, अंतर क्या होगा तेरे होगा, क्लियर बात है, तो ये होगा आंसर, ठीक है। केवल लैंग्वेज को समझना है, कई सारा एग्जाम में ये मायने रखता है, कई सारा
कई सारा क्वेश्चन ये होगा कि आपको सिर्फ पढ़ने और समझने भर देंगे, तुरंत बन जाता है, समझे। लेकिन जब आप उसको पढ़िएगा नहीं, देखने से, स्ट्रक्चर को देखने से, एक्स वाई जेड को देखने से ही आपका यदि दिल घबरा गया तब तो फिर बहुत मुश्किल है। वही हिम्मत बढ़ाने के लिए, वो नहीं घबराएं, इसी के लिए क्या किया जाता है, सेल्फ स्टडी किया जाता है। और अच्छी बात है कि वैसा सवाल क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ताकि विविध परिस्थितियों से लोग आ सके और विविध बैकग्राउंड से लोग इसमें सफल हो सके। ठीक बात है, आगे चलते हैं, देखते हैं कौन सा सवाल है। मान लीजिए एक्स वाई और जेड चर हैं जो अपने संभाव्य मानों को मान के रूप में धनात्मक वास्तविक संख्याएं प्राप्त करके दिया गया है। वाई क्या है, यही से सवाल क्या बनता है, यही से आप सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। वाई क्या है, वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, अनुक्रमानुपाती है। इंग्लिश में जाके पढ़ लीजिएगा, उसमें दिया होगा अनुक्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती होता है उल्टा, ठीक है ना, 1/, समझे। तो और क्या कह रहा है, यदि देखते हैं इसका मान क्या हो जाएगा, देखिए, और x क्या है, z का व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है ना। तो यहीं पर यदि लिखने की कोशिश करते हैं, x क्या है, z के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। z के तो माने व्युत्क्रमानुपाती माने क्या होगा, उल्टा लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसका मान यदि निकालने की कोशिश करेंगे तो हम लोग बचपन में पढ़ते हैं कि जब अनुपात और समानुपात होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि एक कांस्टेंट के मानते हैं, ठीक है, बराबर करके कांस्टेंट के लेंगे और उसके बाद क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब उसी तरह से इसको भी करेंगे कि एक्स बराबर क्या करेंगे, के है तो यहाँ पर कुछ भी मान लेते हैं, एम मान लेते हैं, एम गुना 1/z, ठीक है, ये दो नहीं समझना, ठीक। अब देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, z बराबर 7/25, ठीक है, z बराबर 7/25 के लिए, z बराबर 7/25, जैसे देखिए z बराबर कितना है 7/25 लेंगे के लिए x और y का मान, x का मान कितना होगा 5, यदि इसी में बैठाते हैं हम इसी में बैठाते हैं छोटा वाला में, ठीक है, तो x का मान कितना दिया हुआ है 5, तब 5 बराबर क्या लिखेंगे, m गुना 1/z, 1/z, z का मान कितना लेंगे तो 7/25 लेंगे, क्या लेंगे 7/25 लेंगे। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं 5 बराबर m गुना 25/7, तो ये और ये कट जाएगा, कितना 5 से, तो m बराबर कितना आएगा मान यहाँ पर, तो m बराबर उलट के आएगा, ये 7 ऊपर जाएगा 5 नीचे में आएगा, तो क्या आएगा 7/5, ये हमारा एक मान निकला, ठीक है, m का, ठीक। अब देखते हैं कि जैसे m का मान निकल गया तो x का मान कितना हो जाएगा, यहीं से यदि खींचेंगे तो x का मान निकल जाएगा कितना, तो 7/5 गुना 1/z, ये हमारा मान निकला यहाँ तक करने का, ठीक है। अब देखते हैं, अब हम लोग मान x का मान कितना है, z बराबर 7/25 के लिए x और y का मान 5 और 50 है, तो x का मान तो 5 रख देंगे, तो x का मान की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, k गुना 5 का स्क्वायर, ठीक है, अब बराबर कितना रखेंगे, इधर y का मान कितना आ रहा है तो 50 आ रहा है, ठीक है, तो e 25 हो गया, 25 और e कट जाएगा तो 2 बचेगा, बराबर क्या होगा k, तो हमारा k का मान कितना निकला, k का मान निकल गया 2। अब यही इसी k को हम लोग कहां पर पुट करेंगे, यहाँ पर, तो y बराबर क्या निकल गया 2 गुना एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा आया फाइनल मान, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि y बराबर 98, y का मान कितना लेंगे 98 लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना एक्स स्क्वायर, 2 गुना एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 98 कट जाएगा 49 बार से, 49 गुना 98 होता है, तो x का मान यहाँ से कितना निकलेगा, पॉजिटिव मान के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है धनात्मक मान, तो 7 आएगा, ठीक है। अब 7 आएगा तो z का मान निकालेंगे कहाँ से, यहाँ से लेंगे मान, ये वाला मान लेते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि 7 x के जगह पर 7 लिख देंगे, y उसके बाद 7/5 है,
गुना करेंगे 1/z, ठीक है। तो ये 7 और 7 खत्म हो जाएगा और 1/z है तो z उधर चला जाएगा, तो z बराबर क्या बचेगा यहाँ पर 1/5। यही हमारा क्या होगा आंसर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये बोला। ये सवाल थोड़ा सा इसमें धैर्य रखना पड़ेगा कि आप जो कैलकुलेशन करें, लेकिन ये बात है कि काफी हैबिचुअल क्वेश्चन है। अनुपात समानुपात वाला हम लोग कई बार बनाए हुए हैं, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा आपको ये दिमाग ठोस रखना पड़ेगा कि किसको कब और कैसे यूज करना है, ठीक है ना। कंफ्यूजन कहाँ पर आता है आप देख सकते हैं कि जब ये मान निकल गया, ठीक है, तो अब हमको ये मान डायरेक्ट यहाँ पर पुट करना है कि जो हमको ये x और y का मान यहाँ पर डायरेक्ट यूज किए, तब k का मान आया 2 और k का मान निकालने के बाद क्या हमारा फार्मूला जो बना, जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं बल का फार्मूला F बराबर ma ना होता है, F बराबर ma जो हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग उसका थ्योरी क्या है कि फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसी को घटाने के लिए हम लोग m एक कांस्टेंट को लाए। तो अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये बना है धावक, क्या इसके बारे में जैसे देखिए यहाँ पर सवाल क्या है कि x और y दो धावक हैं जो एक ही वृत्ताकार पथ पर समान अवधि के लिए दौड़ते हैं। समान अवधि के लिए जैसे मान लिया जाए कि एक यहीं पर बना देते हैं, एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ से पढ़ाई, यहाँ से शुरू किया है दौड़ना, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है x और y, तो वृत्ताकार पथ पर चल रहा है, तो लेकिन ये x जो 7 चक्कर पूरा करता है तो y क्या करता है 5 ही चक्कर पूरा करता है। तो ये दोनों का अनुपात क्या हो गया x अनुपात y का वेलोसिटी में अनुपात क्या होगा, मान लेते हैं 7u। u इसलिए माने हैं, x में भी मान सकते x, लेकिन लगता है डिस्टेंस जैसा इसलिए u में मान रहे हैं, ठीक है ना। तो 5u, ठीक है। अब क्या हो गया कि हम लोग देखते हैं कि 5 चक्कर लगाने में दोनों का समय बराबर है, ठीक है। तो दोनों का चक्कर समय बराबर है, लेकिन दोनों बराबर समय में एक 7 चक्कर लगाता है, एक 5 चक्कर लगाता है, ठीक है। तो अब यदि टाइम निकालेंगे, जो पहला कंडीशन दिया हुआ है कि 7 चक्कर लगाते हैं और ये 5 चक्कर लगाते हैं, 5 चक्कर पूरा हो जाने के बाद y ने अपनी दिशा बदल दी, तो इसलिए पहला कंडीशन वाला हम लोग निकाल लेते हैं, पहले दिशा बदलने से पहले की बात निकालते हैं। t बराबर क्या हो जाएगा 5 चक्कर लगाया, 5 चक्कर लगाया तो 5 गुना, यदि इसको c मान लेते हैं, क्या कहते हैं सरकम जैसे परिधि मान लेते हैं, ठीक है ना। ये बोलने का मतलब यही होगा, परिधि मान लेते, परिधि 1 गुना होगा तो 5 गुना हो गया, 5/5 u का वेलोसिटी है, तो क्या हो जाएगा 1/u हमारा टाइम हो गया। ये क्या हो गया टाइम हो गया, किस चीज का टाइम, तो ये टोटल घूमने का टाइम जो जैसे जिसमें उस टाइम में ये 7 चक्कर लगाता है, ये 5 चक्कर लगाता है, यहीं पर दिमाग रखना है, ठीक बस। अब दोनों का वेलोसिटी का अंतर क्या है, तो 7u माइनस 5u तो बराबर हो जाता है 2u हो जाता है, 2u हो जाएगा। अब मिलन की संख्या, मिलन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 2u गुना 1/u, u मैंने 2u डिस्टेंस है नहीं 2u वेलोसिटी में अंतर है और गुना टाइम, क्या हो गया 2u वेलोसिटी में अंतर है तो मतलब वेलोसिटी है और मतलब चाल है, और चाल गुना समय बराबर दूरी हो गया, और दूरी में भी दूरी से भागा देंगे तब होगा कि कितना बार मिला, तो कितना मिला 2 बार मिला, क्योंकि ये कट जाए, ठीक है u। अब क्या हो गया ये मिलन की संख्या कि कब, जब दोनों एक ही दिशा में घूम रहे थे, ठीक है ना, तो ये 2 बार एक दूसरे से मिलेंगे। अब आगे चलते आगे देखते हैं कि दिशा बदलने पर, दिशा बदलने पर, ठीक है। तो दिशा बदलने पर क्या कह रहा है कि 5 चक्कर पूरा हो जाने के बाद y ने अपनी दिशा बदल ली और पहले से दुगनी चाल विपरीत दिशा में दौड़ने प्रारंभ कर दिया दूसरी, और x ने अपनी चाल जारी रखा सेम स्पीड से, ठीक है। अब क्या हुआ ठीक 21 चक्कर के पूरा हो जाने के बाद, मतलब पूरे 21 चक्कर हो गया जब, तब दोनों ने दौड़ना बंद कर दिया और x और y दौड़ने प्रारंभ करने के बाद और अंत में दौड़ना बंद करने तक कितनी बार एक दूसरे से मिले, ठीक है ना।
मतलब कि जब से शुरू किया उसको छोड़कर उसके बाद जब से बंद किया उसके उस दौरान तक कितनी बार एक दूसरे को मिला, ठीक है ना। तो यही बात इसी को हम लोग मालूम करेंगे। तो अब क्या हो गया, जब दिशा बदल लेगा तो दोनों का, इसका तो स्पीड रहेगा 7 u ही, किसका, ए का, लेकिन एक्स का, ठीक है। और वाई का क्या हो जाएगा 10 u। तो सापेक्षिक ये क्या था, सापेक्षिक चाल था, सापेक्षिक चाल था। तो यहां पर हमारा सापेक्षिक चाल क्या होगा, सापेक्षिक चाल माने एक दूसरे के तुलना में कितना चाल, कैसा चाल रहेगा। हम लोगों को तो दिखेगा कि ये 7 गुना दौड़ रहा है और ये 7 u से दौड़ रहा है, ये 10 u से दौड़ रहा है, लेकिन दोनों के सापेक्ष यदि करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 u प्लस 10 u बराबर कितना हो जाएगा 17 u। तो ये सापेक्षिक चाल है। अब हम लोग यहाँ पर क्या किए, 7 u 2 u आया ना, इसको u समझना है, ये नहीं 24 नहीं समझना, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग मिलन की संख्या यदि प्राप्त करेंगे, मिलन की संख्या, मिलन की संख्या हम लोग कैसे मालूम करेंगे, तो वही जो तरीका है, तो जो रिलेटिव स्पीड जो है 17 u और इंटू, हाँ इसका हम लोग नहीं मालूम किए थे, 7 u है और 7 चक्कर यदि लगाता है तो क्या हो जाएगा, जैसे हो गया 7 u और फिर तो क्या होगा, ये वाला आएगा कहां से, इसको निकालने से पहले हम लोग और क्लियर कर लेते हैं कि ये जो आएगा टाइम निकालने के लिए, टाइम जरूरी है निकालना, u 1/u जो हम लोग निकालेंगे टाइम, टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 21 चक्कर देखिए पूरा कर चुका है, ठीक है। ये 5 चक्कर हम लोग यूज किए थे और उसका स्पीड यूज किए थे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले क्या चक्कर लगाया था, एक्स ने पहले 7 चक्कर लगा दिया है, तो एक्स का चक्कर कितना होगा, तो पहले दिशा बदलने के बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले लगा लिया था 21, नहीं पहले कुल मिला अभी 21 चक्कर लगाएगा और पहले लगा लिया था 7, तो कितना हो जाएगा 14 चक्कर हो गया, ठीक। तो 14 चक्कर हो गया। अब क्या करेंगे कि समय कितना लेगा t2 कितना लेगा, तो ये हो जाएगा 14/7u बराबर क्या होगा 2/u बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से ये सापेक्षिक चाल यहाँ वाला निकल गया और टाइम भी हमारा ये वाला निकल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, मिलन की संख्या, मिलन की संख्या क्या हो जाएगा, मिलन की संख्या कितने बार मिला एक दूसरे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि इसी तरह से करेंगे तो 17u सापेक्षिक चाल है, तो 17u और गुना 2/u और बटे 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 34 बार। कैसे 34 बार, ये खत्म हो गया, बाकी तो 1 ही रहेगा, ठीक है। 34 बार मिला, लेकिन क्या हो गया, कॉमन पॉइंट क्या है कि कॉमन पॉइंट ये है कि जो हम सातवां चक्कर यहाँ पर लगाए थे वो 7वां चक्कर इसमें इंक्लूडेड है, तो डबल इंक्लूडेड है, तो क्या होगा कि कुल मिला के इसमें कितना चलेगा, तो एक कम चलेगा, क्योंकि एक वो 7वां चक्कर वाला भी इसमें जुड़ गया है, ठीक है। क्योंकि जैसे देखिए 7वां चक्कर अब फिर से घुमा तो ये भी गिना गया, फिर एक, तो ये यहाँ पर जो शुरू वाला था वो गिना गया है, ठीक है, डबल बार से, ठीक है। तो डबल बार से वो गिना गया, उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक घटा देंगे, वास्तविक इस दौरान, इस तरह से लिख सकते हैं, क्या करेंगे अनडू, इस दौरान वास्तविक मिलन की संख्या, वास्तविक मिलन की संख्या, मिलन की संख्या क्या रहेगा, एक घट जाएगा, 34 में से एक घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 33, तो ये आंसर नहीं हुआ, आंसर नहीं हुआ।
आंसर क्या है, 2 चक्कर पहले 2 बार मिला है पहले। तो कुल कितना होगा, कुल मिलन की संख्या दोनों फेज में, समझे, दोनों मिलाकर, दोनों फेज में, समझे, फेज में कुल मिलन की संख्या, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2 + 33 बराबर क्या हो जाएगा 35। लेकिन क्या होगा कि लास्ट बार जो मिल के रुकले रह गए तो वो नहीं गिना जाएगा, वो तो रुकले रह जाएगा। तो वास्तविक मिलन की कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा, मिलन की कुल नेट संख्या कितना होगा, नेट कह सकते हैं, नेट संख्या या तो कुल संख्या कह सकते हैं, कुल जो भी कहे, कुल संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो 35 में से 1 घटा जाएगा, क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें समझने वाली बात फिर से हम समझा देते हैं कि जब यहाँ पर 34 निकला तो इसमें 7 शामिल था, वो वाला, ठीक है, वो जो 7 चक्कर शामिल था इसमें शामिल था, और तो इसलिए 1 घटा के 33 किया गया। अब इसमें 33 और यहाँ पर दो मिलन यहाँ पर हुआ है, और 33 मिलन दिशा बदलने की बात हुई, तो ये सब मिला हो गया 35वां तो मिलन रह गया, तो ये लास्ट वन। तो क्या पार्क एक दूसरे से मिलकर पार्क कितना बार किया, तो ये 34 बार किया। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा।